और अब आपको लिए चलते हैं कराची, जहां पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हादसात हो रहे हैं और तशवीशनाक हद तक वहां पर इजाफा हो चुका है। सिर्फ एक घंटे की अगर बात मैं करूं तो हसनैन वहां पर 5 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं सिर्फ एक घंटे के अंदर। और जनवरी और फेब की बात की जाए तो ये तादाद 82 तक पहुंच चुकी है। राशिद मिनहाज रोड की बात की जाए तो एक तेज़ रफ्तार जो कचरा डंपर था ब्रेक फेल होने के बायस बेकाबू हो गया। फिर उसके बाद 2 मोटरसाइकिल सवारों समेत 2 गाड़ियों को उसने टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में 3 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो गए हैं और डंपर ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। जबकि पुलिस ने डंपर को कब्जे में लेकर तहकीकात का भी आगाज़ कर दिया है। लंडी रेलवे की बात की जाए उस ट्रैक की, तो वहाँ पर भी इसी तरह का अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहाँ पर ट्रेन की टक्कर से एक मर्द और एक बच्चा जाँ बहक हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ये हादसा सिर्फ बदकिस्मती है या फिर ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद में संगीन कोताही है? क्या कराची की सड़कें शहरियों के लिए महफूज हैं? ड्राइवरों की लापरवाही, गाड़ियों की नाकिस देखभाल और कमज़ोर कानून साजी जैसे अवामिल इन हादसात का बायस बन रहे हैं। इस तमाम तर इशू के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट इसरार मुगरी मौजूद हैं। इसरार, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हम सुबह की सोच दो हादसा 2 मुख्तलिफ जगहों पे हो रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई सदेबाब नहीं निकल रहा। डेम्पर को आपने तहवील पे ले लिया, लेकिन डेम्पर ड्राइवर फरार हो गया। दूसरी जानिब ये जो रेल हादसा है, तो ये क्यों इतने हादसात हो रहे हैं कराची में? और क्या कोई पुलिस या फिर जो इदारे हैं डिफरेंट, वो इस हवाले से सीरियस नजर आ रहे हैं आपको? जी बिल्कुल। कराची में जो हादसात हैं उनमें इजाफा है और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ट्रैफिक पुलिस ही है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से अमल दरामद जो है वो ट्रैफिक कवानीन पर नहीं करवाया जाता, जिसकी वजह से ये हादसात में इजाफा है। और ट्रैफिक हादसात की अगर बात करें तो कराची में ये डंपर और हेवी ट्रैफिक जो है वो रोडों पर जो है शहरियों की जानें लेने लगे हैं, लेकिन जो इदारे हैं वो उनकी जानिब से जो उनको रोकने वाले वो इस वक्त अब तक खामोश हैं। कराची में ये हादसा पेश है जिसमें मिलेनियम माल रोड पर डंपर की ब्रेक फेल होने की वजह से जो है उनने शहरियों को कुचल दिया। 4 अफराद की जान जो है इसमें ले ली गई। अगर दूसरी जान बात करें तो मलिक खोखरा पार में भी जो है तेज रफ्तार जो है गाड़ी ने 4 अफराद को कुचल डाला और हादसे में खातून और बच्चा जाँ बहक हुए, 2 अफराद इसमें भी जख्मी हुए। गुलिस्तान जोहर में भी ये मिलेनियम मॉल के पास तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवार समेत गाड़ियों को कुचल दिया, जिसमें भी 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हुए। इसी तरीके से बात करें तो गुलशन मेमार अयूब शाह मजार के करीब भी खौफनाक हादसा पेश आया, जिसमें भी एक नौजवान जाँ बहक, 3 छोटे बच्चे इसमें जख्मी हुए। इसी तरीके से कराची में मुख्तलिफ इससे रवा साल इस साल में अभी हम फरवरी में है तो बात करें तो इस वक्त अफसोसनाक सूरत हाल है, जिसमें ट्रैफिक हादसात में जो है वो जाने लगी है, जिसकी अगर हम बात करें तो 82 अफराद अब तक जो है वो इसमें जाँ बहक हो चुके हैं। जबकि अगर जख्मियों की बात करें तो जख्मियों की तादाद में भी जो है वो इजाफा है और उस जख्मियों की तादाद में भी इजाफा है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक अब तक 1219 अफराद ऐसे में जख्मी हो चुके हैं। जबकि अगर दूसरी जानिब बात करें ट्रैफिक पुलिस की और उनकी अमल दरामद कराने की, तो वो अब तक नाकाम नजर आते हैं। इन तमाम हैवी ट्रैफिक का पहले वक्त मुकर्रर होता था, रात के देर टाइम पर जो है ये रोडों पर सिर्फ नजर आती थी, मखसूस एक वक्त मुकर्रर किया जाता था। लेकिन अब दिन हो रात हो 24 घंटे जो है हैवी ट्रैफिक शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर दनदनाते नजर आती है। ना सिर्फ तेज रफ्तार बल्कि मुख्तलिफ ऐसे हादसात में आए रोज शहरी जो है अपनी जानें गंवाने लगे हैं, लेकिन अब तक पुलिस और दीगर अच्छा इसरार, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं ना कि 82 इस वक्त केसेस सामने आ चुके हैं और जो 82 केसेस का सामने आना ये एक अलमिया है और इसके ऊपर कोई भी कंट्रोल ना होना ये उससे बड़ा एक सवालिया निशान है। और जिस तरह से आप ये बात कर रहे हैं कि हैवी ट्रैफिक जिस तरह से रात को गुजरती है उसके हवाले से कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, क्या कोई स्टेटमेंट सामने आई है जो मुतल्लिका लोग हैं उनकी जानिब से, या कुछ भी अभी तक इस हवाले से सामने नहीं आया? जी बिल्कुल। अभी तक कोई भी जो स्टेटमेंट है या कोई ऐसा बयान किसी भी हुकाम की जानिब से सामने नहीं आया। लेकिन ये जरूर हुआ कि गुज़िश्ता रोज जो गुलिस्तान जोहर मिलेनियम मॉल के पास जो हादसा पेश आया उसमें डीआईजी ट्रैफिक की जानिब से नोटिस जरूर लिया गया, लेकिन नोटिस ही लिया जाता है, इसके आगे कोई कार्रवाई, कोई भी सदेबाब नहीं किया जाता। शहरी एक तरफ कराची में स्ट्रीट क्राइम का शिकार तो दूसरी जानिब जो है हैवी ट्रैफिक जो है वो भी शहरियों की जानें लेने लगे हैं।
इससे पहले हमने देखा था कि कराची में रात के देर वक्त और इन हैवी ट्रैफिक का, चाहे वो पानी के टैंकर हो, डंपर हो, जो भी बड़ी ट्रैफिक है, इनका एक मखसूस टाइम मुकर्रर होता था जिन पर ही इनको रोडों पर आने की इजाजत होती थी। लेकिन अब ये है कि अब मुख्तलिफ शहर की अजला में ये ट्रैफिक 24 घंटे हैवी ट्रैफिक, बड़ी गाड़ियां दंदनाती नजर आती हैं, जिसकी जद में ना सिर्फ गाड़ियां आ रही हैं, मोटरसाइकिल सवार आ रहे हैं, बल्कि पैदल चलने वाले शहरी भी इनकी जदों में आकर अपनी जानें गंवा रहे हैं और जख्मी हो रहे हैं। इसके बाद एक बड़ा नंबर है, बड़ा ये जो है 82 लोग अभी तक हम साल की इब्तिदाई उस महीनों में है, उस पर 82 अफराद ट्रैफिक हादसा में अपनी जानें। अच्छा इसरार, मुझे ये बताइएगा कि सुनने में ये भी आ रहा है, हमने मीडिया में भी देखा कि डीआईजी ट्रैफिक ने इसका नोटिस भी लिया। नोटिस तो सीएम सिंध भी ले लेते हैं, डीआईजी भी ले लेते हैं, आईजी भी ले लेते हैं, उस नोटिस लेने के बाद कोई अमल दरामद होता हुआ नजर नहीं आता, इसकी क्या वजह है? जी बिल्कुल हसन, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। इसी तरीके से सिर्फ नोटिस ही लिया जाता है, शहरियों की जानिब से भी मुख्तलिफ वाकयात के मुकदमात दर्ज होते हैं और मुकदमात थानों और अदालतों में जरूर जाते हैं, लेकिन किसी जो मुतल्लिका जो ड्राइवर्स हैं या मुतल्लिका जो कोताही बरतने वाले शहरी वो अपना ड्राइवर हैं, जो शहरियों को जो है ना सिर्फ उनकी जद में, उनकी गाड़ियों की जद में आते हैं, उनका कोई सज़ाबाब नहीं होता, ना उनको सजाएं मिलती हैं। इसके लिए सबसे जो पहले की तरह इस पर कंट्रोल करना चाहिए ट्रैफिक पुलिस को या फिर हुकूमत सिंध को, कि जो हैवी ट्रैफिक है उसका एक मखसूस टाइम पहले की तरह मुकर्रर किया जाए, सख्ती से इस पर अमल दरामद होगा तो शहरी जो है इससे बच पाएंगे। लेकिन अब इस वक्त इसका सीएम सिंध हो या जी ट्रैफिक हो, इनको काम को नोटिस लेना चाहिए और हैवी ट्रैफिक को एक मखसूस औकात में ही इजाजत दी जाए शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर आने की। लेकिन अगर इसी तरीके से जैसे अब है कि 24 घंटे अगर हैवी ट्रैफिक शहरी इस पे रोडों पर नजर आएगी तो शहरी उसकी जद में आएंगे और अपनी ना सिर्फ जाने गंवाने लगेंगे और जख्मी भी होने लगेंगे। बिल्कुल ऐसी है, दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट इसरार, और हम उम्मीद करते हैं कि जो सिंध गवर्नमेंट है, कराची की जो इंतजामिया है, वो इसका कुछ सदेबाब जरूर ढूंढे। खवातीन और ज़ात यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस।